थोड़ी देर पहले गजा में एक 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। ये मौत भूख से हुई है। महीनों से 2 वक्त की रोटी न मिलने के सबब उसकी आंत सूख गई, सांस धीरे धीरे ठहरने लगी, आवाज़ बंद हो गई और मुसलसल भूख के सबब उस बच्चे ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। ये किसी एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी दर्दनाक तस्वीर हर घंटे गजा में देखने को मिल रही है। यकीन न आए तो गजा में फाका कशी का अंजाम क्या हो रहा है, मासूम बच्चों की हालत क्या हो गई है, इसको गूगल कर लीजिएगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तो वहाँ गजा में कोई बच्चा तड़प कर अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। उस सिचुएशन में उस माँ के दर्द और बेचैनी का अंदाज़ा लगाइए जिसका बच्चा उसके सामने भूख से तड़प कर दम तोड़ने की पोजीशन में हो। उस बाप की बेबसी के बारे में सोचिए जो बार बार दीवार से अपना सर टकराता हो, इधर से उधर दौड़ता भागता हो और खाली हाथ वापस बच्चे के पास आ जाता हो। कमोबेश वही मंजर है जो सफ़ा और मरवा पर हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल की जान बचाने और प्यास बुझाने के लिए पेश की थी। यहाँ हज़ारों माएँ हैं जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर दौड़ लगा रही हैं, भाग रही हैं और अपने बच्चे के निवाले के लिए तड़प रही हैं। इंसानी जबर व कहर के इस माहौल में मिस्र की आवाम ने एक ऐसी पहल की है जिसके लिए उनको और उनके जज्बात को सलाम करना चाहिए। ये पहल समंदर की लहरों पर गजा के लिए उम्मीद की एक बोतल है जो शायद अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो कुछ देर के लिए किसी की जान में जान आ जाए। समंदर के किनारे पर एक खामोशी छाई है, सिर्फ लहरों की आवाज़ गूंज रही है। उफ़क़ पर सूरज गुरूब हो रहा है और उसकी सुर्ख रोशनी समंदर की सतह पर रक्स कर रही है। एक मिस्री शख्स जिसका चेहरा दर्द और बेबसी से बोझल है, अपने हाथों में एक प्लास्टिक की बोतल थामे खड़ा है। बोतल में चावल, दाल और चंद खुश्क ग़िज़ाई अशिया भरी हैं। वो बोतल को मजबूती से बंद करता है, उसे अपने सीने से लगाता है और फिर एक गहरी सांस लेकर समंदर की तरफ बढ़ता है। उसके पीछे चंद और लोग हैं, मर्द, औरतें, बच्चे, सबके हाथों में ऐसी ही बोतलें हैं। ये समंदर में गजा के लिए उम्मीद की बोतल का मंजर है। ये एक ऐसी तहरीक है जो बेबसी और दर्द से जन्म लेती है, लेकिन उम्मीद के एक नन्हे से दिए को रोशन रखती है। मिस्र के उस साहिल से सैकड़ों किलोमीटर के फासले पर गजा की सरजमीन वाक़ है, जहाँ एक ऐसी तबाही जारी है जो इंसानी ज़मीर को झंझोड़ देती है। गजा जहाँ बच्चों के चेहरे खुशी के बजाय भूख से जर्द पड़ रहे हैं, जहाँ माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर रातें जागती हैं क्योंकि उनके पेट खाली हैं और आंखें आंसुओं से तर हैं, जहाँ बुजुर्ग जो ज़िंदगी की कई दहाइयाँ देख चुके हैं अब अपनी आखिरी सांसें भूख और सर्दी में गिन रहे हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से आयद करदा नाकाबंदी ने गजा को एक खुली जेल बना दिया है। महीनों से जारी इस नाकाबंदी ने एक मुकम्मल और शफ़ाकाना शक्ल इख्तियार कर ली है, चूँकि इसराइली फ़ौज ने गजा के तमाम ज़मीनी रास्तों को बंद कर रखा है। इमदादी ट्रक जो खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात लेकर सरहद पर खड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 950 से ज़ायद ट्रक सरहद पर फंसे हुए हैं, जबकि गजा में 5 लाख से ज़ायद बोरी आटे की हफ्तावार ज़रूरत है ताकि इंसानी अलमिया को रोका जा सके। गजा के अस्पतालों में बच्चों के जिस्म कमज़ोरी से लागर हो चुके हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का तनासुब ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। यहाँ बच्चों के जिस्म मुरझा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो स्कूलों में होना चाहिए था, खेल रहे होते, सीख रहे होते, लेकिन अब वो खेमों में या अस्पतालों में कमज़ोर पड़े हैं। भूख से रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। माएँ अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखकर खुद भी मर रही हैं। बाप अपने औलाद के सामने बेबस हैं और पूरी दुनिया ये मंजर देखकर खामोश है। वहीं दूसरी जानिब इसराइल की इस नाकाबंदी को अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने इंसानी साख्ता कहत करार दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस ने कहा है कि गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत इंसानों की बनाई हुई है। इसराइली फ़ौज न सिर्फ इमदादी ट्रकों को रोक रही है, बल्कि इमदाद लेने की कोशिश करने वाले फ़लस्तीनियों पर गोलियां भी बरसा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मई 2025 से अब तक 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो खाना लेने की कोशिश कर रहे थे, इसराइली फ़ौज के हाथों मारे जा चुके हैं। अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में करीब 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हज़ारों लाशें अभी तक मलबे तले दबी हैं। ये महज आदाद-ओ-शुमार नहीं हैं, ये जानें हैं, ख्वाब हैं, उम्मीदें हैं जो एक जालिम ताकत के हाथों कुचली जा रही हैं।
اس بے پناہ ظلم کے سامنے مصر کی عوام نے ایک ایسی تحریک شروع کی ہے جو دل دہلا دینے والی ہے۔ مشرقی بحر روم کے سمندری دھارے پر بوتلوں میں کچھ کھانے کی چیزیں بند کر ڈال رہے ہیں، اس امید میں کہ کسی بھوکے فلسطینی کے ہاتھ لگ جائے، کسی کی جان بچ جائے۔ مصر اور لیبیا کی عوام فی الحال اسے امید کی ایک کرن سمجھ رہی ہیں۔ ہر دن مرد، عورتیں اور بچے پلاسٹک کی بوتلوں میں چاول، دال، آٹا اور دیگر سوکھی ہوئی غذائی اشیاء بھر کر وہ سمندر کے کنارے جمع ہوتے ہیں، اپنی بوتلیں ہاتھوں میں تھامے اور دعائیں مانگتے ہوئے انہی لہروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ ایک شخص جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ بوتل پھینکتے ہوئے رو پڑا۔ اس کی آواز میں درد تھا، بے بسی تھی، لیکن ایک عزم بھی تھا۔ وہ کہتا ہے، ہمارے بھائیوں، ہمیں معاف کر دو، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہر بوتل کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، یہ غزہ تک پہنچ جائے، یہ کسی بھوکے کے ہاتھ لگ جائے۔ سامحونا يا اخواننا، سامحونا، مفيش في مقدرتنا حاجة نعملها لكم. الإزازة دي ممكن تبقى سبب نجاتك يوم القيامة. اللهم كما حملت نوحا في البحر في موج كالطود العظيم احمل عنا هذا إلى غزة. اللهم إن البحر جند من جنودك. اللهم إن البحر جند من جنودك. اللهم يا من شققت البحر لموسى، اللهم احمل عنا هذا إلى غزة. اللهم يا من شققت البحر لموسى احمل عنا هذا إلى غزة. یہ منظر جتنا امید افزا ہے اتنا ہی دردناک بھی ہے۔ یہ بوتلیں غزہ تک پہنچیں گی یا نہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ تحریک عالمی برادری کی بے بسی اور مسلم ممالک کی خاموشی کی ایک چیخ ہے۔ جب 100 سے زائد امدادی تنظیمیں جن میں سیو دی چلڈرن، آکسفیم اور ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر شامل ہیں، انہوں نے غزہ میں اجتماعی قحط کی وارننگ دی تھی تو دنیا نے کیا کیا؟ جب اقوام متحدہ نے اسرائیل پر بھوک کو ہتھیار بنانے کا الزام لگایا تھا تو کون سا مسلم ملک اس کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کی تھی؟ مصر کی عوام کی یہ تحریک نہ صرف غزہ کے لیے خوراک بھیجنے کی کوشش ہے بلکہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ اپنے میزبان رحمت کلیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔